आप जनपद सदस्य के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? कैलाश कुर्रे, धर्मीन कैलाश कुर्रे, धर्मीन कुर्रे, धर्मी कुर्रे, धर्मी कुर्रे, धर्मेन कैलाश कुर्रे, धर्मीन कुर्रे, धर्मीन कुर्रे, धर्मीन कुर्रे, धर्मीन कुर्रे। नमस्कार, मैं हूं जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। आज हम हैं जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 के उम्मीदवार के साथ, जो कि लमकेनी गांव से हैं। बहुत ही लोकप्रिय और युवा और क्रांतिकारी विचार रखने वाले व्यक्ति धर्मीन कैलाश कुर्रे जी के साथ। आइए उनसे मुलाकात करें। जय जोहार। जय जोहार। तो बातचीत की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके परिचय से हम शुरुआत करेंगे। मोर नाम धर्मीन कुर्रे है, मैं लमकेनी के रहने वाले हूँ। नमस्कार भैया, सब मोर जय जोहार है। मैं कैलाश कुर्रे, गांव लमकेनी के मैं रहने वाला रहा और मैं एक छोटे से किसान परिवार से आता हूँ। मोर यहाँ श्रीमती पत्नी जी धर्मीन कुर्रे जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से जनपद सदस्य पद के लिए उम्मीदवार कर रहे थे। तो आपके अंदर ये जो जनप्रतिनिधि बनने की भावना है, ये कैसे आई? मैं बचपन से देखा था कि मोर यहाँ दादाजी है, जो ना हमारा जो समाज है तो ओकर साटीदार भंडारी तौर पे मतलब काम करे है। और ओकर बाद में मोर यहाँ पिताजी भी लगातार कम से कम 15 वर्ष तक सामाजिक सचिव के तौर पे काम करे है और समाज की सेवा करे है। ओकर पश्चात में मोला भी अवसर मिली जैसे भी है मोर समाज की सेवा करे के, मोर गाँव की सेवा करे के, तो मैं भी उपाध्यक्ष के तौर पे काम करे हूँ। और यहीं से ही मोला समाज में आगे बढ़े के मौके मिले है और गांव स्तर में आगे बढ़े के मौके मिले है। तो यहीं से मन में ख्याल ऐसे कि भाई मैं तो समाज के लिए कर रहा था, लेकिन मोर गांव के लिए क्या कर सकता हूँ, मोर आसपास के क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ। तो यहीं से मोला प्रेरणा मिले भैया कि मैं यहाँ से आगे बढ़ के कुछ काम कराऊँ। अभी तक भी भैया मैं देखा था कि हमारे जितना भी जनप्रतिनिधि है ना हमारे क्षेत्र में, तो अभी तक विकास के कार्य ला पूरा तरीके से अनदेखा ही करे है। अभी तक कोई विकास ही हुई नहीं है। मतलब कहा जाए तो नाली विकास कार्य नहीं हुए, शिक्षिकरण कार्य नहीं हुए। अभी तक आप हो तो देखे भी हो कि जो रास्ता में पूरा मतलब पानी ऐसे ही भरा थे। तो यही सब देखो भैया, तो एक मन में दुख होते और एक पीड़ा भी होते। तो यही सब के वजह भी है कि मोर ये जो जनपद क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र में आय के कारण सबसे बड़ी है। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा भावना आपके परिवार में पहले से रही और एक अविकसित गांव होने की वजह से जो है आप अपने आप को जनप्रतिनिधि के रूप में आगे रख रहे हैं ताकि आप विकास कर पाएं। जो सोच आपने रखा है वो बहुत अच्छी सोच है, ताकि आपका क्षेत्र, आपका गांव विकास कर पाए। अभी जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के गांव में जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो लोग आपसे डिस्कस करते होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका आप निवारण करना चाहेंगे? तो शुरू में ये पता चले है हमारे लमकेनी गाँव है और हमारे आसपास के जो भी मतलब क्षेत्रीय गाँव है, वहाँ पता चले बोला कि अवैध रूप से खनन के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये में इतना खनन के कार्य होते कि कल के डेट में हमारे लिए बहुत समस्या के कारण है ना। और दूसरा है कि अवैध रूप से जो सरकारी जगह है, जो काफ़ी जगह है, वो में हम कल के डेट में लड़का मन पर खेल के मैदान बना सकथन, है ना। और गांव के विकास के कार्य पर पेड़ पौधे लगा सकथन। तो ऐसा जगह ला अवैध रूप से कब्जा करके बाहर बेचे भी जावत है। ये चीज़ हम लोग सुनने पर मिली है। और तीसरा है कि अब सबसे बड़ा समस्या के तौर पे आए कि शराब बिक्री। शराब बिक्री ऐसा एक ठन मतलब कहा जाए तो सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि एक से न घर परिवार में सुख शांति है, न पढ़ने लिखने वाला लड़का मन के भविष्य अभी एक से बहुत मतलब अंधकार में है। जल की समस्या है बहुत ज़्यादा, नल जल योजना जो पर है, और सड़क है, बिजली है, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा शुरू में भैया। तो यही सब के मतलब हम समस्या ला दूर करवो, ये हमारा विश्वास है। चलिए, काफ़ी अच्छे उच्च विचार हैं आपके, जो कि एक मूलभूत सुविधाओं से लेकर जो बड़ी से बड़ी समस्या है किसी गांव के, कि जो भू माफिया किसी गांव में घुस जाता है तो वो गांव के हक की ज़मीन को भी अपने व्यवसायीकरण कर लेता है और गांव के जो लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। तो आपकी सोच काफ़ी अच्छी है कि अपने गाँव और अपने क्षेत्र जो आपके जनपद क्षेत्र में आता है उसको आप इतना उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो रही आपकी समस्याएं जो आप अपने क्षेत्र में जाकर देखे और लोगों से पूछे। आने वाले जो ये 5 वर्ष है, इन 5 वर्षों में आपके कुछ विचार होंगे, कुछ प्लानिंग्स होगी, कुछ आपने सोचा होगा अपने क्षेत्र के लिए, वो एक बार हमारे साथ आप शेयर कीजिए। जब तक आदमी से हमारे जन से गुलबी मुलबी नहीं, तब तक हमारा समस्या के तो पता ही नहीं चलता है। तो हम वही हर गांव में जो हमारे क्षेत्र आते 5 गांव में, लमकेनी है, परसूड़ी है और भरेगा भाटा, उलवा और हमारे बेलर, जनप्रतिनिधि जैसे भी बना था तो मोर सबसे पहला कर्तव्य और मोर कार्य ये रही कि
जितना भी मोर आधिकारिक क्षेत्र में ही वहाँ सभी गाँव में मिला के एक विकास समिति और एक निगरानी समिति के गठन करूँ, ताकि जो अवैध रूप से और जो जितना भी समस्या हमारे बीच में आवत है ना, वो कर हम समस्या के निराकरण कर सकन और हम मिल के एकजुटता से काम कर सकन। तो अभी तक हम देखते आते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बने हैं, तो हमारे जनपद के काय काम है, हम कैसे काम कराबो। हमारे जनपद सदस्य बने हैं तो हमला का काम कराने का उद्देश्य है हमारा, वो आज तक पता नहीं हो पाई। तो हम ओला हर जनमानस तक लेके जाबो और वो मन हमारे तक कैसे पहुँची, और जो शासन के कार्य है जो हमारे जनता तक कैसे पहुँचे, और जनता की समस्या हमारे शासन तक कैसे पहुँचे, ये ला हम हाँ आगे लेके जाओ भैया। और ये हम बहुत जरूरी है। हमला हमारे गाँव का विकास करना है, हमारे क्षेत्र का विकास करना था, हमला हमारे समस्या लेके जाना है और वहाँ से समस्या का निवारण करके लाना है। ये बहुत खासा जरूरी है। और जो हमारे सरकार से काम मिलते, जैसे कि भवन निर्माण हो गए उदाहरण के तौर पे, या सीसी रोड निर्माण हो गए, या नाली निर्माण है, शेड निर्माण है, तो ये सब के लिए थोड़ा बहुत पैसा के लालच के चक्कर में बाहर जो है ओला ठेका दे देते। ये कर से कहा है कि हमारे गांव के जो निजी मजदूर है बोला हम हाँ अभी तक वंचित रखे हैं, तो वो चीज़ ला हम हाँ सबसे पहली प्राथमिकता देवो, ताकि हमारे गांव के कारीगर आगे बढ़े, हमारे गांव के मजदूर आगे बढ़े और 2 रुपया कमा सके और अच्छा से अपन घर परिवार चला सके। हम जैसे ही जनप्रतिनिधि बनबो तो ओकर पश्चात में हम जैसे कि महीना में 4 सप्ताह होते, तो एक सप्ताह कम से कम हम हमारे एक गाँव ला देबो, ताकि हम जो हमारे समिति बनाबो निगरानी समिति, तो ओकर माध्यम से और हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से एक दिन बिल्कुल हम प्रत्येक गाँव में बैठबो, ताकि जन के हम समस्या सुन सकन और समस्या के हम निवारण कर सकन। हमारे जब तक भी गाँव है वहाँ गरीब से गरीब परिवार मतलब अभी तक आवास योजना के लाभ नहीं मिलेगे हैं। और अभी सर्वे के माध्यम से गाँव हमें पता चले है, बाहर से जो व्यक्ति आए जैसे कि डेरा वाला मनाते, तो ऐसा व्यक्ति मन के राशन कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए, परिचय पत्र बन गए, और आवास योजना भी पास हो चुकी है करके सुने आए। भाई तो ऐसा चीज़ें हमारा रोकना है। हमारे गांव के जो 50 साल बुजुर्ग हो गए, 60 साल के व्यक्ति बुजुर्ग हो गए, वो मतलब अभी तक ये हमारे आवास योजना के कार्य से वंचित है। और आवास में तो हम यही देखते हैं भैया कि अभी तक जगह नाम है वो एक बार के जगह 2 बार 3 बार नाम आ चुके हैं। और यही क्रम में जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और हमारे दीदी मन है महिला, वो मतलब भी हम स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, ताकि वो खुद से कुछ आगे रोजगार स्वयं निकाल सके और अपन आप में अपन पैर में खड़ा हो सके। हमारा मकसद यही है। जितना भी गांव में हमारे हवे वहाँ जैसे भी बनी है मोर से, चाहे नाली रहे, नाली निर्माण रहे, चाहे सीसी का रोड पक्की रोड निर्माण रहे, चाहे शेड निर्माण रहे, चाहे जितना भी समस्या होगी बोला मैं भरपूर रूप से प्रयास करूँ कि मोर तरफ जितना भी मैं कर सकूँ, जितना भी मैं सरकारी योजना के लाभ दिला सकूँ, उतना मैं अपन तरफ से भरसक प्रयास करूँ। और मैं यही चाहूँ कि जितना हमारा गाँव है 5 गाँव, वो हम सब मिल के हम एक गाँव बन के काम कर सकन। और हम जब तक मिल के नहीं काम करबो तब तक हमारा गाँव हमारे क्षेत्र ला हम विकास नहीं कर पान। चलिए, आपके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, उसको विकास करने के लिए। हम कामना करते हैं कि आप जैसे युवा और आप जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति को मौका मिले और आप क्षेत्र का विकास करें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा कैलाश जी और धर्मेंद्र जी। तो हम चलें उसके पहले एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र की जनता से एक बार आह्वान करें। मैं धर्मेंद्र कुर्रे, मैं कैलाश कुर्रे, ग्राम लमकेनी के निवासी, आप सबों से सादर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मोर श्रीमती धर्मेंद्र कुर्रे जी जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से ग्राम लमकेनी, परसूड़ी, भरेंगा भाठा, उल्बा और बेलर, ये 5 गांव से जनपद सदस्य पद के लिए उम्मीदवारी करे थे। और आप सबला हमार ये जो आप सबके सामने विचार रखे हैं और गांव के विकास बार जो सोचे हैं, वो सोच आप सबला अगर अच्छा लगी सुही तो हमला जरूर एक अवसर प्रदान करूँ कि हम आप सबके आशीर्वाद से जनपद सदस्य एक बार हम लोग बना के दिखाओ, ताकि हम गांव के पूर्ण रूप से विकास कर सकन। और जो हमारे विकास कर अभी तक रुके हैं ओला और हम सब मिलके अपन गांव के विकास कर सकन। और हम दोनों ला आशीर्वाद देके भारी मतों से विजय बनाऊँ और हमार चुनाव चिन्ह हरे ब्लैक बोर्ड छाप 1 नंबर में मुहर लगा के हमारा भारी मतों से विजय बनाऊँ और आप सबके आशीर्वाद जरूर देहूँ।